की सत्ता से जुड़ी हुई, दिल्ली के विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। 5 फरवरी की वो तारीख है जब दिल्ली की सत्ता पर कौन होगा काबिज, ये देखना होगा। लेकिन आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। अब शाम के बाद पता चल जाएगा कि चुनावी रण में कितने कुल उम्मीदवार हैं, यानी कितनों की किस्मत इस बार के विधानसभा चुनाव में ईवीएम में कैद हो जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए रविवार तक कुल 719 उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार हो चुके हैं। चुनाव के लिए कुल 982 उम्मीदवारों और 1522 नामांकन किए गए हैं। साथ ही साथ आइए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि किस तरीके से चुनावी रण आगे बढ़ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए सीधा ग्राफिक्स का रुख करेंगे। इस समय आज नामांकन की आखिरी तारीख को वापस लेने की है और चुनावी मैदान में इस समय है 719 उम्मीदवार। नई दिल्ली क्षेत्र में सबसे ज्यादा उम्मीदवारी देखी जा रही है क्योंकि यहाँ कुल 23 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा है। पटेल नगर और कस्तूरबा नगर में सबसे कम उम्मीदवार यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा है। 1522 नामांकन पत्रों में से कुल 477 रद्द कर दिए गए हैं। यानी आज वो दिन पता चला जाएगा कि कितने कुल उम्मीदवार हैं इस विधानसभा चुनाव में। चुनावी मैदान में इस समय है 719 उम्मीदवार। आज पता चलेगा कि आज क्योंकि तारीख आखिरी है तो कुल कितने उम्मीदवार होंगे। नई दिल्ली क्षेत्र में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है, कुल 23 उम्मीदवार, जबकि सबसे कम है पटेल नगर और कस्तूरबा नगर में कुल 5 उम्मीदवार। यानी कि दिल्ली के चुनावी रण में इस समय 719 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन जो है वो वैध पाए गए हैं। 477 रद्द कर दिए गए। त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। आइए अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे। अगले ग्राफिक्स क्या कह रहे हैं कि जोर पर है इस समय, जोरों पर है इस समय चुनावी प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22 जनवरी को कार्यकर्ताओं के साथ संवाद है। साथ ही साथ मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में रणनीतियों पर होने वाली है बात। इसके साथ साथ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ प्रचार की प्लानिंग कर रही है। यानी कांग्रेस भी रण में उतर चुकी है और उसको चाहती है कि चुनाव प्रचार के जरिए कि कैसे लोगों को अपने वायदों के साथ लुभाया जा सके। वही बात करे जाए आम आदमी पार्टी की तो पार्टी आम आदमी पार्टी भी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आती है। यानी कोई भी राजनीतिक पार्टी इस समय एक एक सीट पर अपनी आंख लगाए बैठी। 8 फरवरी को आने हैं चुनावों के नतीजे। 5 फरवरी को है दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख। और साथ ही साथ आइए अब अगले ग्राफिक्स का रुख करते हैं और जानते हैं कि रणनीतियां बदल रही है, स्ट्रैटेजी बदल रही है। जाति धर्म पर भी एक एक सीट पर काम करा जा रहा है। अब जानते हैं कि पूर्वांचली इस बार दिल्ली के वोट बैंक पर कितना असर डाल सकते हैं। इस समय राजनीतिक पार्टियां इस समय पूर्वांचली फैक्टर को लेकर आर पार नजर आ रही है। भाजपा की बात करें तो केजरीवाल ने फर्जी वोटर कहकर किया है अपमान। वहीं आप कह रही है कि बीजेपी पर पूर्वांचलियों की वोट कटवाने का आरोप। तो यानी कि दोनों पार्टी इस समय पूर्वांचलियों को लेकर फोकस कर रही है, आर पार है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। भाजपा कह रही है दिल्ली की जनता जो है वो तय करने वाली है। केजरीवाल ने फर्जी वोटर कहकर किया है अपमान, बीजेपी पर पूर्वांचलियों के वोट कटवाने का है आरोप। तो भाजपा और आप इस समय पूर्वांचलियों वोटरों पर आर पार नजर आ रही है। आइए अब जानते हैं कि किन किन सीटों पर पूर्वांचलियों का दबदबा है। करीब 25% जो है पूर्वांचली वोटर्स की इस समय संख्या है दिल्ली में। यानी कि 25% पूर्वांचली बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है वोट बैंक। किसी अन्य समुदाय की तुलना में सबसे ज्यादा ये संख्या है और इस पर ही लगातार हम देख रहे हैं कि बयानों के बाण भी चल रहे हैं। 20 से अधिक सीटों पर पूर्वांचलियों का दबदबा है। जी हां, 20 से अधिक 70 विधानसभा सीटों में 20 से अधिक सीटों पर पूर्वांचलियों का दबदबा है। आपने 12 पूर्वांचलियों को इस समय मैदान में उतारा, यानी कि उम्मीदवार और रणनीतियां बनाई जा रही हैं। भाजपा ने 5 पूर्वांचलियों को दिया है टिकट, यानी कि आप और भाजपा ने पूर्वांचली उम्मीदवारों को इस समय रण में उतार दिया है। धीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरज का रुख करेंगे। धीरज, आज का दिन भी बेहद अहम। दिल्ली विधानसभा चुनाव, नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख और इसके साथ साथ जाति धर्म भी बड़ा फैक्टर निभाते हुए इस दिल्ली विधानसभा चुनावों में। बिल्कुल आपने सही कहा और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आज नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। तो अगर हम तीनों सियासी दलों की बात करें, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, तीनों पार्टियों में जिस तरीके से जिन्हें टिकट नहीं मिला वो नाराज़ होकर कोई दूसरे पार्टी में चला गया तो कोई निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ। हालांकि सभी पार्टियां अपने अपने जो कैंडिडेट थे, अपने अपने जो निर्दलीय या कहें कि बागी उम्मीदवार थे, उनको मनाने की भरपूर कोशिश की और आज शाम 5 बजे ये देखने को मिलेगा कि तीनों पार्टियां अपने अपने लोगों को मनाने में कितना कामयाब हुई है और तभी पता चलेगा कि दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर कितने उम्मीदवार मैदान में होंगे। अभी जो सूची है चुनाव आयोग की तरफ से, उस सूची के अनुसार 719 जो उम्मीदवार हैं अभी चुनावी मैदान में हैं
और शाम तक इन 719 उम्मीदवारों में से कितने उम्मीदवार अपने नामांकन वापस करते हैं, ये देखने लायक स्थिति होगी। तो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए आज की जो तारीख है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आपने चुनावी वायदों की या चुनावी एक प्रकार से चुनाव प्रचार की बात की, तो सभी राजनीतिक दल, चाहे जाति की बात हो चाहे धर्म की बात हो, उन सारी बातों को त्याग कर चुनावी मैदान में उतरे हैं। और सबकी ये कोशिश है कि अधिक से अधिक संख्या में वोटर को अपने तरीके से अपनी तरफ खींचा जाए, चाहे बात भ्रष्टाचार की हो, चाहे बात दिल्ली के 11 साल की विकास की हो, चाहे बात हम कह सकते हैं कि जो झुग्गी के विकास की हो, चाहे ये जो आपने कहा पूर्वांचल का मामला हो। और जो सभी सियासी दल अपने अपने हिसाब से लोगों को एक तरीके से अपनी चुनावी तरफ बिसात खींचने कहीं ना की कहीं बिछ कोशिश चुकी कर है। रहे हैं। 5 तारीख की वो तारीख है जब जनता अपना जनादेश सुना देगी। दिल्ली की सत्ता की सिंहासन पर कौन काबिज होगा ये देखना होगा। लेकिन इस समय पूर्वांचली फैक्टर बड़ा वोट बैंक है और सभी राजनीतिक पार्टी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। धीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज पंच में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात